नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर बेल आइकन जरूर दबाएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, क्या झारखंड की शेरनी कही जाने वाली कल्पना सोरेन अब पूर्वोत्तर के जंगलों में कांग्रेस का शिकार करने वाली है? आसाम की सियासत से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रातों की नींद उड़ा दी है। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेएमएम ने अचानक 19 सीटों से बढ़कर 31 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? क्या ये सिर्फ सीटों का आंकड़ा है या फिर कांग्रेस को घुटनों पर लाने के लिए हेमंत सोरेन का कोई गुप्त प्लान? और सबसे बड़ी बात, क्या विपक्ष की इस सिरफुटौवल का सीधा फायदा बीजेपी की चाणक्य कहे जाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा को मिलने वाला है? क्या असम में इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम असम के इस सियासी चक्रव्यूह की एक एक परत खोलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, असम की सियासत में चालें अब सतह पर नहीं बल्कि अंदर खाने चली जा रही है। शुरुआत में रणनीति बिल्कुल साफ थी, जेएमएम कांग्रेस के साथ मिलकर या उसके प्रभाव से अलग सिर्फ 19 सीटों पर लड़ने वाली थी। मकसद था संगठन का विस्तार करना और जोखिम को कम रखना। लेकिन अचानक ये आंकड़ा 31 तक पहुंच गया। ये सिर्फ सीट बढ़ाना नहीं बल्कि एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है। जेएमएम ने संदेश दिया है कि वो अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहती, खासकर उन इलाकों में जहां चाय बागान के मजदूर और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। वहां जेएमएम अपनी जड़ें गहरी करना चाहती है। ये विस्तार कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जेएमएम सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। आखिर जेएमएम ने 31 सीटों का ही आंकड़ा क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक वजह है। आसाम के ऊपरी इलाकों और चाय बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूर मूल रूप से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज से आते हैं। इन्हें ट्री ट्राइब्स कहा जाता है। दशकों तक ये कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक रहे हैं। लेकिन अब कल्पना सोरेन खुद जमीन पर उतरकर उन्हें ये याद दिला रही है कि उनकी असली जड़ें झारखंड में हैं और जेएमएम ही उनकी अपनी पार्टी है। अगर ये झारखंडी कार्ड चल गया तो कांग्रेस का वो पुराना किला ढह जाएगा जिसे बचाना उनके लिए नामुमकिन होगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस वक्त आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली सिचुएशन में है। जेएमएम ने गठबंधन के टेबल पर 7 सीटों की डिमांड रखी है। अब कांग्रेस के सामने 2 रास्ते हैं। पहला कि झुक जाए। अगर कांग्रेस 7 सीटें छोड़ती है तो उसके अपने स्थानीय नेता बागी हो सकता है। दूसरा रास्ता है टूट जाए। अगर समझौता नहीं होता है तो जेएमएम 31 सीटों पर अकेले उतर जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में कम से कम 10 सीटों पर कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा। जेएमएम के उम्मीदवार जीते या ना जीते, वो कांग्रेस को हराने की ताकत जरूर रखते हैं। यानी कांग्रेस के लिए कुआं और खाई वाली स्थिति है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्या हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के बड़े भाई वाला रवैये के बदले आसाम में ले रहे हैं। झारखंड में सीटों के बंटवारे के वक्त अक्सर कांग्रेस हावी रहती है, लेकिन असम में जेएमएम ने पासा पूरी तरह से पलट दिया। वहां जेएमएम छोटा भाई बनकर नहीं बल्कि एक पावर ब्रोकर बनकर उभरी है। कल्पना सोरेन का ये कड़ा रुख ये बताता है कि अब जेएमएम केवल बैसाखी नहीं बनेगी। वो कांग्रेस को ये मैसेज देते हैं, अगर आप हमें हमारे हक की 7 सीटें नहीं देंगे तो हम 31 सीटों पर लड़कर आपकी सत्ता की राह मुश्किल कर देंगे। ये सीधा सीधा वर्चस्व की जंग है। इस पूरे खेल में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता को चुनाव जीतने की मशीन माना जाता है और जब विपक्ष खुद ही आपस में लड़ रहा हो तो उनका काम और भी आसान हो जाता है। हिमंता की रणनीति हमेशा से विपक्ष को बिखेरो और राज करो वाली रही है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच बढ़ती ये तल्खी बीजेपी के लिए गोल्डन चांस है। त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी कम वोट शेयर पर भी ज्यादा सीटें निकाल लेगी। हिमंता इस बिखराव को चुनावी मुद्दा बनाएंगे और जनता को दिखाएंगे कि जो गठबंधन आपस में ही सीटों के लिए लड़ रहा है वो राज क्या खाक चलाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा को राजनीतिक का मैजिशियन कहा जाता है। वो जानते हैं कि जब विपक्ष के घर में आग लगती है तो उसकी रोशनी में अपनी जीत का रास्ता कैसे तलाशा जाता है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच के तल्खी बीजेपी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। हिमंता बखूबी जानते हैं कि जेएमएम के मैदान में होने से एंटी बीजेपी वोट 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। जहां जहां जीत का अंतर 2 से 5,000 वोटों का होता है, वहां जेएमएम का 31 सीटों पर लड़ना कांग्रेस के लिए सुसाइड मिशन साबित हो सकता है।
बीजेपी को बस बैठकर तमाशा देखना है और सही वक्त पर अपनी गोटियां फिट करनी है। सूत्रों की माने तो जेएमएम सिर्फ अकेले नहीं लड़ रही है, बल्कि वो आसाम के कुछ क्षेत्रीय दलों और छोटे संगठनों के संपर्क में भी है। अगर कल्पना सोरेन वहां एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने में कामयाब रही तो ये कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। कल्पना सोरेन का ब्रह्मास्त्र चल चुका है। वो दिखाना चाहती है कि झारखंड के बाहर भी उनका अपना एक वजूद है और वो किसी की पिछलग्गू बनकर राजनीति नहीं करेंगे। दोस्तों, आसाम की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर है। हेमंत और कल्पना सोरेन ने जो दांव खेला है उसने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब देखना ये होगा क्या कांग्रेस इस दबाव में झुककर समझौता करती है या फिर अकेले लड़कर अपनी साख बचाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस लड़ाई का असली विनर हिमंता बिस्वा शर्मा बनते दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या जेएमएम का आसाम में विस्तार करना सही फैसला है? क्या कांग्रेस को जेएमएम की शर्तें मान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आसाम और झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।